वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो। आज है 15 अप्रैल का दिन और आज की अगर बात करें, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने मिली। एक गैप अप के साथ में ओपन होते हुए दिखाई दिया, 31,900 पे ओपन होते हुए दिखाई दिए। वहीं पे हाई बनाया 32,187 का और लो बना 31,406 का। तो एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली। एक्सपेक्टेड था कि ऐसा मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा और मैंने क्लियरली की बात कही है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। और अगर हम देखें तो ये जो तेज़ी है सिर्फ सिलेक्टेड बैंक्स में होते हुए नजर आई है। आपको ओवरऑल कोई तेज़ी का माहौल देखने नहीं मिला है। और पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो एक शॉर्ट कवरिंग, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि शॉर्ट कवरिंग और गैप फिलिंग आपको दिखाई देगी, बस वही आपको देखने के लिए मिल रही है। तो मैंने जो लेवल्स डिस्कस किए थे 31,500 से लेकर 32,700 की भी बात करी थी, तो हमने लो 31,406 का देखा है और हाई 32,200 के आसपास का देखा है। तो जो रेंज हमने डिस्कस करी इसी रेंज में मार्केट दिखाई दिया हमको। जो शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूड आज हमको दिखाई दी है वो मुझे लगता है कि कल और आपको दिखाई देगी। एक फ्लैट ट्रेंड आपको देखने के लिए कल मिल सकता है। कुछ खास ट्रेंड नहीं है, बाइंग नहीं करनी है। और मैंने क्लियरली ये बात पहले भी कही और अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो तेज़ी आपको देखने मिल रही है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के कारण देखने मिल रही है। और जो शॉर्ट्स थे यहाँ पे काटे जा रहे हैं, क्योंकि अब रिजल्ट्स आने के बाद में इनमें फ्रेश बाइंग या फ्रेश बिकवाली शुरू होते हुए दिखाई देगी। इसलिए अभी एकदम कॉशियस रहना है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के अंदर में या फिनेंशियल सेक्टर के अंदर में। मुझे लगता है कि आपको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है। कभी भी इकोनॉमी कोई भी कंट्री की हो, वो अगर ग्रो करेगी तो उसके साथ साथ बैंकिंग फिनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से ग्रो करता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा पैसे भी बनते हैं। और मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल जो इकोनॉमी का स्टेट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेशर में बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर ही रहने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर में भी प्रेशर है। डेफिनेटली कुछ दिनों बाद ये वापस ठीक होते हुए दिखाई देंगे तो बैंकिंग फिनेंशियल फिर से ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी के लिए अभी जो सिचुएशन है उसमें बैंकिंग और फिनेंशियल्स के अंदर में बाइंग नहीं करनी है। हमें और अच्छे लेवल्स पे भी मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली अभी बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, ये एकदम क्लियर है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या लेवल्स रहेगा? मुझे लगता है अभी आप ट्रेड्स करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करें, स्विंग ट्रेड्स करें, छोटी रेंज के लिए ट्रेड करें, हर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करते रहें। 2 से 5% के रिटर्न्स अगर 1 या 2 दिन में मिलते हैं आपको तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अभी फिलहाल के लिए कल की मैं बात करूँ कि कल लेवल्स क्या रह सकते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे बुलिश लेवल्स की। अगर फिर से कल बुलिशनेस होती है तो क्या लेवल्स हमको देखने मिलेंगे। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत ही सिलेक्टेड तेज़ी हुई है, क्योंकि अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर में सिर्फ 4 बैंक के अंदर में तेज़ी आपको देखने मिल रही है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI। ये 4 बैंकों की तेज़ी के कारण बैंक निफ्टी बढ़ा और ये चारों के चारों हैवी वेट स्टॉक हैं बैंक निफ्टी के। तो डेफिनेटली जो तेज़ी है सिर्फ ये एक पर्टिकुलरली देखें तो 4 स्टॉक से आते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए बुलिश लेवल्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी भी मेरा 32,700 मैक्सिमम दिखाई देता है। मान लीजिए कि कल सारी बैंक्स वापस तेज़ी में आ जाती है तो मैक्सिमम लेवल 32,700, इनफैक्ट 600 से भी ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। इसलिए 32,600 से लेकर नीचे में अगर हम लेवल्स की बात करें तो 32,000 तक मुझे बुलिश लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। ये है बुलिश रेंज। इस रेंज के अंदर में रहता है तो बुलिश मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बेयरिश रेंज की बात करें कि बेयरिश रेंज किस रेंज में रह सकता है, तो बेयरिश रेंज इसके लिए रहेगी 31,700 से लेकर 32,200 की। इसी रेंज में आपको ओवरऑल मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। अगर और ज़्यादा गिरावट होती है, 31,700 से भी ज़्यादा गिरावट होती है, तब फिर वापस से आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरावट देखने मिल सकती है। आज का जो लो है 31,400 का, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि कल एक फ्लैट ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ ज़्यादा नहीं देखने मिलेगा, लेकिन बायसनेस अभी भी नेगेटिव साइड में ज़्यादा है। ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। डेफिनेटली लोअर लेवल से बाउंस बैक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, बाइंग नहीं है। तो बाइंग बोल्ड अटेम्प्ट ना करें। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है AU बैंक का। AU बैंक में अगर देखें तो बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दे रही है और जैसा मैंने कहा है कि अभी इसमें एग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग दोनों ही नहीं करनी है। अभी भी देखें तो कंटिन्यूसली लोज जो है वो ऊपर की तरफ ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज डेफिनेटली गिरावट हुई है, लेकिन कल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। प्रीवियस डे की बात करें तो उसके प्रीवियस डे में लोज ब्रेक नहीं हो रहे, तो लोज ब्रेक नहीं हो रहे तो सपोर्ट डेफिनेटली लोअर लेवल्स पे हमको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और ये क्लियर है कि जैसे ही ये सपोर्ट्स टूटेंगे तो और बड़ी तेजी से गिरावट होगी।
होगी। और अभी तेज़ी भी नहीं करनी है, ये भी क्लियर है। तो मुझे लगता है कि अभी अवॉइड करेंगे स्टॉक में कोई भी तरीके की पोजीशंस, कोई लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा स्टॉक के लिए। लेकिन डेफिनेटली जैसा मैंने कहा है 950 960 की रेंज में, ये जो रेंज है ये बाइंग लेवल है। इस रेंज में आता है तो आपको बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। काफ़ी अच्छा बैंक है, आपको फिर से अच्छी तेज़ी स्टॉक के अंदर में देखने के लिए मिल सकती है। बात करते हैं एक्सिस बैंक की। अगर एक्सिस बैंक की बात करी जाए तो इसमें मैंने क्लियरली आपको एग्जिट कहा है कि एग्जिट कर लें स्टॉक से, कोई भी बाउंस मिलता है तो। आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी ऑन एन एवरेज वॉल्यूम ही हमको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। और बेसिक रीज़न अगर देखें तो लोअर लेवल से इसमें बाउंस देखने के लिए मिला है। अच्छी डेफिनेटली लोअर लेवल से मुझे लगता है खरीदारी होते हुए दिखाई दी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बाउंस है। जब तक एक बैंक निफ्टी एक लेवल के ऊपर नहीं आता, एक स्टॉक्स एक लेवल के ऊपर नहीं आते, जैसे 680 के ऊपर में जब तक ये क्लोज नहीं देता है डिसाइसिवली, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ रहेगा। और 680 भी अगर पार कर लेता तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिर से इसे 700 के आसपास मुझे लगता है कि फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो अभी भी कंप्लीट डाउन ट्रेंड के अंदर में स्टॉक है और अभी कोई भी चांसेस नहीं लग रहे हैं कि स्टॉक में वापस से तेज़ी आते हुए दिखाई देगी। तो कोई भी बाउंस मिलता है, अगर आपके पास पोजीशन है लॉन्ग, तो एग्जिट करने की कोशिश करें, वही बेहतर रहेगा। बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी अवॉइड की सलाह है, कोई बाई या सेल नहीं करना है। जब तक ये लोज ब्रेक नहीं होते तब तक कोई बाई या सेल नहीं करना है, और ये लोज ब्रेक होंगे तो यहाँ पे सेल करके चलेंगे और बेटर रहेगा अभी अवॉइड ही करें पोजीशंस को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई इसमें अभी बाई या सेल दोनों ही नहीं बनते हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो अभी कल हमने डिस्कशन किया था कि एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है। उसके बाद में आज अगर देखें तो इंडिसाइसिव होते हुए नज़र आ रहा है, एक डोजी बनाते हुए नज़र आ रहा है, रेदर डोजी से ज़्यादा कहूँगा स्पिनिंग टॉप क्लियरली बनते हुए नज़र आ रहा है। तो स्पिनिंग टॉप जब बन रहा है तो इसका मतलब भी एक इंडिसाइसिव मूड ही होता है। प्राइस डेफिनेटली थोड़े से एक रेंज में हमको देखने मिलती है, बट ओवरऑल अगर देखें तो 74 से लेकर लगभग 77 तक हमको ये रेंज देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो रेंज है मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी एक कंजेशन जोन है, अभी यहाँ पे फंसा हुआ है। जब तक ये 80 के ऊपर नहीं निकलता तब तक कोई तेज़ी नहीं मिलेगी। साथ ही में अगर देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है। अभी वापस से जिस तरीके से 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है तो यही एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर अगर एक बार निकलता है तो फिर वापस से कोशिश ज़रूर करेगा बैंक निफ्टी, बैंक जो है फेडरल बैंक, वो वापस से 80 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट जब तक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आता है, कोई यहाँ पे बाइंग का मौका तो नहीं मिलेगा। HDFC बैंक की अगर बात करें तो HDFC बैंक में डेफिनेटली वापस एक अच्छी तेज़ी मिली है। एक वॉल्यूम के साथ आप देख रहे हैं कि एक अपसाइड आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गैप जो है ये गैप फिल होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब ये गैप फिल हो चुका है तो फिर से इसके अंदर में नीचे गिरने का जो खतरा है वो मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। 1450 इसका भी रेजिस्टेंस लेवल है, और अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिर से यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर आपको 100 डे और 20 डे का देखने के लिए मिल रहा है। ऑलरेडी हमने 50 डे और जब 20 डे का देखा था उसके बाद अच्छी गिरावट हुई थी। सिमिलरली और 100 डे और 20 डे का जब देखने के लिए मिल रहा है तब वापस यहाँ पे इश्यूज आते हुए दिखाई देंगे। डेफिनेटली एक बाउंस मिल सकता है, लेकिन बाउंस में मुझे लगता है कि एग्जिट करने का ही मौका रखना चाहिए। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी मैंने कहा था कि एक बाउंस होते हुए आपको दिखाई देगा, और बाउंस में आप एग्जिट कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। 580 इसका एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जोन है, और 20 डे सिंपल में मूविंग एवरेज के वहीं पे एकदम रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं पे हाई बनते हुए नज़र आ रहा है। ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज अभी सबका रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि जब तेज़ी में थे तब हमारा सपोर्ट था, अब वही मंदी में अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो डेफिनेटली जब तक अब इसके ऊपर में डिसाइसिव क्लोजिंग ना मिले वॉल्यूम के साथ में, तब तक मुझे लगता है कि लॉन्ग करना बेवकूफ़ी होगा। और अभी फ़िलहाल अभी सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डल जो है वो है 580 का। 580 का निकलने के बाद में फिर भी यहाँ सोच सकते हैं, तब तक आप देखेंगे कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी यहाँ से इसके ऊपर निकल जाएगा। तो जब वहाँ पे निकल जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास फिर से तेज़ी करने का मौका मिलेगा, बट अभी फ़िलहाल इसमें कोई तेज़ी का मूड नहीं है। एग्जिट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो अभी ऑलरेडी हमने जस्ट नेगेटिव क्रॉसओवर देखा है। जनरली क्या है, जब भी नेगेटिव क्रॉसओवर होता है तो उसके बाद में एक वॉलेटिलिटी स्टॉक में थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उसके बाद में आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स भी बीच बीच में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब भी अपसाइड आता है तो मुझे लगता है कि सेल का मौका मिलना चाहिए। और डेफिनेटली यहाँ पे देखूँ तो अभी जो थोड़ा छोटा सा गैप है, ये गैप अगर फिल होता है, इस लेवल पे आता है, सेल करके चलना चाहिए। अभी कोई बाइंग का मौका नहीं यूज़ करना है। बाइंग का मौका मुझे लगता है 48, ये जो रेंज है इस रेंज में कहीं पे भी आपको मिलता है 48-50 के बीच में, तो यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। हालांकि 52 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अभी भी इंडिसाइसिव स्पिनिंग टॉप बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी बाइंग और सेलिंग दोनों ही करने की इंटरेस्ट नहीं है। सेलिंग मुझे लगता है फिर से जैसे ये गैप फिल होगा अपसाइड के अंदर में फिर से सेल का मौका मिलेगा।
इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक स्पिनिंग टॉप देखने के लिए मिल रहे हैं। सारे स्टॉक्स में आप अगर देखेंगे तो आज इंडिसाइसिव कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। तेज़ी ज़रूर हुई है बैंक निफ्टी के अंदर में, बट सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर में, जैसा मैंने डिस्कस किया, तो यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप बनते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर हम हाई और लो की बात करें तो प्रीवियस हाई और लो के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है ये क्लियरली अभी भी बेयरिश साइन ही है। अभी यहाँ पे कोई रिवर्सल के चांसेस नहीं है। अगर रिवर्सल होता है कल, अगर पॉजिटिव खुलता है तो यहाँ से एक बार तेज़ी होगी, लेकिन फिर से ये जो गैप है, ये गैप अगर फिल होता है तो इमीडिएटली आपको गिरावट देखने मिलती है। तो कोई भी राइज होता है या गैप फिल होता है तो गैप फिलिंग के समय में शॉर्ट करके चलना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं पे अगर इमीडिएटली लोज ब्रेक होते हैं तो फिर और बड़ी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिखाई दिया है और अभी वॉल्यूम भी ऑन एन एवरेज ही है, कुछ खास यहाँ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन क्लोजिंग जो है ये एग्जैक्टली आपको टच करने के बाद में अच्छी खासी गिरावट फिर से देखने के लिए मिल रही है। और लोज की बात करें 1752, तो मेरा क्लियर व्यू है जब तक ये लोज नहीं ब्रेक होते, इस कैंडल का जब लो ब्रेक होगा तो शॉर्ट करके चलना है, यही मेरा व्यू है। पीएनबी की बात करें तो एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पे भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। अभी ये कंप्लीटली अवॉइड की तरह है, कोई भी बाउंस में एग्जिट करने का ही व्यू बन रहा है। आरबीएल बैंक की अगर हम बात करें तो आरबीएल बैंक क्लियरली यहाँ पे 189.7 यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिल रहा है। अभी भी शॉर्ट का व्यू है, अगर शॉर्ट पोजीशंस है तो कैरी करते रहें। स्टॉप लॉस 200 का रखें, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अभी फिलहाल इसमें शॉर्ट में बने रहें। 180 नीचे में और 170-75 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एसबीआई की बात करें तो फिर से अपसाइड आते ही फिर से डोजी बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब डोजी बनती है, जब तेज़ी होती है उसमें अगर डोजी बनती है तो क्लियरली साइन होता है कि अभी ये इंडिसाइसिव है, वापस ऊपर जा नहीं पा रहा है। एक फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, तो मुझे लगता है कि फिर से यहाँ पे आपको बिकवाली देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली साइन जो है, जब डोजी के बाद में फॉलो ऑन मिलता है वो ज़रूरी होता है देखना कि किस तरफ मिलता है। अगर पॉजिटिव आता है तो आपको ये गैप फिलिंग देखने मिल सकती है। 360 के आसपास आता है तो यहाँ पे आप ओवरऑल मार्केट देख के सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। वहीं इमीडिएटली गिरावट होती है तो भी आपको सेल ही करना है। तो एक करना है सेल अगर ऊपर आता है तो 360 के आसपास, अगर इमीडिएटली गिरावट होती है तो तुरंत करना है 320 के टारगेट के लिए। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।